नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगर इन्वेस्टिंग करना पसंद है और इन्वेस्टमेंट पसंद है, वेल्थ क्रिएशन पसंद है तो ये वीडियो देख लेना। यहां मैं एक सेक्टर के बारे में बात करूंगा, वो है शुगर सेक्टर। और मैं इस पे बात करना चाह रहा था लास्ट वीक, बट मैं भूल गया। और हमारे एक व्यूअर है रोहित जी, जिन्होंने मुझे इस बार भी याद दिलाया, तो मैं यहाँ पे शुगर स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये शुगर स्टॉक्स को लगभग एक साल पहले से मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं। जब बलरामपुर चीनी 300 रुपए पे हुआ करता था, 292 का लेवल, आप चार्ट खोल के देखना, 292 का लेवल आपको ब्रेक होते हुए दिखेगा ही नहीं जब से उसने 292 के ऊपर निकला है। काफी लोगों के कमेंट्स थे उस समय, जब 330 से दोबारा 300 हो गया था, तो मैंने एक ही लेवल दिया 292 का। स्टॉक भागा 420 रुपए के समथिंग, आई थिंक इसने बायबैक करा था, उसके नीचे था, फिर ऊपर निकला, अभी वहीं कहीं घूमता रहता है, 400, 380, 360, 420, वहीं घूमता रहता है। EID पैरी, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। द्वारिकेश शुगर, श्री रेणुका शुगर, बजाज हिंद शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, उगर शुगर, मतलब इतने सारे शेयर्स हैं शुगर के, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सबसे पहले तो ये सेक्टर ये क्यों पिक करा ये ग्रुप, देखिए इसके पीछे दो बड़े कारण है। सबसे बड़ा कारण है एथेनॉल ब्लेंडिंग। अब ये एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है? जो पेट्रोल है ना, सरकार कह रही है इसमें आप चीनी मिलाओ 20% और पेट्रोल में, मतलब पेट्रोल में चीनी मिला दो, तो इसको एथेनॉल ब्लेंडिंग का नाम दिया गया। और साथ ही साथ अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले एक और खबर थी कि डीजल में भी क्या चीनी मिलाई जा सकती है, एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा सकती है। इस पे रिसर्च जारी है, अगर इसका भी अप्रूवल आता है तो डेफिनेटली ये और पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस चावल से भी कहीं ना कहीं पेट्रोल बनाने की तैयारी है। चावलों की कंपनी भी इस चक्कर में भागे थे, चाहे वो KRBL हो चाहे वो दावत हो, ठीक है। बट अभी मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं शुगर पे। अब मैं सबसे पहले तो ये बताने जा रहा हूं कि कौन सी कंपनी के पास एथेनॉल ब्लेंडिंग की सबसे ज्यादा कैपेसिटी है, और उसके बाद शुगर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, और पर्सनली मुझे कौन से स्टॉक्स पसंद आते हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। एक स्टॉक है, मैं थोड़ी सी बताना चाहूंगा, उगर शुगर। उसको मैंने खुद पर्सनली खरीदा था 30 रुपए के भाव पे, और आप लोगों के साथ भी डिस्कस करा था। मैं जब खुद लेता हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो मैं आपके साथ वो कहीं ना कहीं डिस्कस कर देता हूँ कि कुछ ना कुछ जो मेरे को ट्रिगर दिख रहे होते हैं वो देखा के। वो 30 वाला 26 रुपए तक आया था, उसके बाद वो अभी 100 रुपए प्लस चल रहा है। मैंने 64 रुपए पे बेचा था, और आप लोगों को भी कहा था कि दम है कंपनी में, अभी भी बहुत दम है, और जिसने होल्ड करा उसने तो पैसा बनाया, बाकी डबल तो हम लोगों ने भी किया, और आपको भी मैंने बताया था। तो अभी पहले मैं एथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, जो कहीं ना कहीं डाटाबेस। सबसे पहले एथेनॉल के बारे में बात करें तो श्री रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान शुगर, ये एक पेनी स्टॉक है। इसका मार्केट कैप छोटा है, बजाज ग्रुप है, लेकिन आप ये देख लेना, और ये 400 रुपए का भाव भी दिखा चुका है अपनी अर्ली ट्रेडिंग जर्नी में। उसके बाद अभी ये रिसेंटली 4-5 रुपए तक आया था, 6.5 रुपए पे लास्ट ईयर मार्च में पर्सनली मैंने और लिया था, प्लस आपके साथ भी शेयर किया था। 24 रुपए का हाई दिखाया, अभी 15-16 पे है। मुझे कुछ कारणों से बेचना पड़ा है, बाकी मैं ये अभी भी कहता हूं कि इस शेयर में इतना पैसा लगा दो। इतना मीन्स कि आप ये समझ लो ये पैसे मैंने खो दिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी के पास बुलेट है तो भैया 5,000 रुपए की सर्विस होती है, 5,000 रुपए आप समझ लो सर्विस करवा लिए। किसी के पास कार है तो 20,000 रुपए की सर्विस हो रही है, समझ लो 20,000 रुपए की मैंने एक गाड़ी सर्विस करा ली। यानी कि इतना पैसा लगाओ जो आपको जरा भी फर्क ना पड़े कि ठीक है मैंने इतना खर्च कर दिया, और छोड़ दो कब तक, 2030-35 तक। ये बजाज ग्रुप है, चल सकता है, आपको पता है ग्रुप बहुत बड़ा है, और ये कंपनी बेशक लॉस पोस्ट कर रही है, लेकिन इस कंपनी का रेवेन्यू, इस कंपनी मतलब पढ़ोगे मजा आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो बजाज हिंद एथेनॉल के मामले में भी दूसरे नंबर पे है। EID पैरी बहुत ही तंगड़ी कंपनी है, इसमें तो आप कोरोमंडल इंटरनेशनल भी आ जाता है, 50% का स्टेक, ठीक है। धामपुर शुगर मिल्स, द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री 5वें नंबर पे है, ये आपका स्पेशल कमेंट था इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। दालमिया भारत इंडस्ट्री लगभग 6th नंबर पे है, और आगे बात करें तो ग्लोबल स्पिरिट्स का नाम भी आ रहा है, और त्रिवेणी इंजीनियरिंग 8वें नंबर पे है। अब अगर मैं इनके डाटा बताऊंगा कि इसमें इतना है उतना है, तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ एक और शेयर करना चाहता हूं कि कौन सी शुगर कंपनी अच्छी दिखती है। तो देखिए यहाँ पे मैं टॉप क्लास की बात करूं तो श्री रेणुका शुगर मुझे लगता है एक हो सकता है ऑप्शन, मतलब टॉप क्लास कंपनी है ये। शुगर इंडस्ट्री में, शुगर कंपनियों में सबसे बड़ा मार्केट कैप भी इसी का है। किसका? श्री रेणुका का। आप शेयर के प्राइस पे मत जाना है कि भैया शेयर का प्राइस तो 40 रुपए का है। आप अगर चेक करोगे ना
तो सबसे बड़ा मार्केट कैप श्री रेणु, एक्चुअली मैंने ना यहाँ पे स्पेलिंग ही गलत लिख दिया, श्री रेणुका शुगर की, श्री रेणुका शुगर का ही मिलेगा। कितने का है? 9,300 करोड़ का। बाकी किसी कंपनी का इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं है पूरे के पूरे शुगर सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ईआईडी पैरी आता, आई थिंक 8,300 करोड़। फिर बलरामपुर चीनी 8,000 करोड़ के समथिंग का है। तो श्री रेणुका शुगर एक स्टॉक दिखता है मुझे जो कर सकता है कुछ कमाल धमाल, बट ऐसी कोई पर्सनल राय नहीं है। बट हाँ, अगर आप शुगर में निवेश करना चाहते हो तो टॉप क्लास देखोगे तो मेरे को लगता है बलरामपुर चीनी और ईआईडी पैरी रहना चाहिए। और अगर अभी के करंटली लेवल से देखो कि अगले 2 साल के लिए कुछ देख रहा हूं मैं, तो दालमिया भारत शुगर यार सस्ता मिल रहा है। देखो वैल्यूएशन वाइज देखिए, बलरामपुर चीनी 400 रुपए है, ईआईडी पैरी भी आई थिंक 450-500 रुपए का है, लेकिन दालमिया भारत शुगर आपका 350 पे पड़ा है। वो इन्हीं के लेवल का शेयर है, तो वो 450-500 पहले आएगा, तब लेवल करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा तो और ऊपर जाएगा। तो वो एक मतलब डिस्काउंट पे मिल रहा है एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले मैं द्वारिकेश पे थोड़ी सी डिटेलिंग कर दूं, क्योंकि हमारे स्पेशल व्यूअर है, उनका स्पेशल कमेंट है। तो द्वारिकेश की बात करूं तो मैं यहाँ टेक्निकल बेसिस पे बता दूं, पहले मैं फंडामेंटली बता दूं, स्टॉक अच्छा है, नो डाउट, आप बने रह सकते हैं। और कंसोलिडेशन कर रहा है 3 महीने के चार्ट पे, बढ़िया ऊपर में जल्दी ही आपके लिए 97 से 100 के लेवल दिखाने चाहिए। और लॉन्ग टर्म पर्पस की बात करें तो आप होल्ड कीजिए इस स्टॉक को, बट एक साल में कंटिन्यू लोअर लोज लग रहे हैं तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए हमें, जिसके लिए स्टॉप लॉस मुझे लगता है आपका 88 का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का। 88 निकालेगा तो फिर इसमें आपको 80 रुपीज तक की भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, 100-105 रुपए आपको दोबारा दिखाएगा। अब अगर मैं बात करूं सबसे बेस्ट मैं कहां खरीदूंगा, तो मैं बड़े नामों की बात करूं तो श्री रेणुका, बलरामपुर चीनी, ईआईडी पैरी, ये आप टॉप लिस्ट में रख सकते हो। वैल्यूएशन वाइज अभी अच्छा आपका ये भी दिख रहा है, क्या कहते हैं इसे, दालमिया भारत शुगर, उत्तम शुगर भी एक अच्छी क्वालिटी का कंपनी है, बट उसमें अभी रिसेंटली प्रमोटर्स ने बिकवाली करी है, तो वो मैं उतना सजेस्ट नहीं करूंगा। तो इन स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हो बड़े लंबे समय के लिए, अगर आप रखना चाहते हो तो, ठीक है। उत्तम शुगर का एक बार मैं स्टॉक का भाव देखना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इस स्टॉक को 240 पे आइडेंटिफाई किया, वो 295 है, तो अभी तो ये भाग गया है। 240 रुपीज पे हमने इसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था, पर्सनली मैंने भी खरीदा था, 320 रुपए पे बेच भी दिया था, और फिर दोबारा भी ये और हाई है 321 का ही, अभी 295 है। तो ये बीच बीच में डिप देता रहता है 240 तक, तो इस स्टॉक को भी रडार पे रखें, 300 रुपए कभी भी दिखा देता है। तो ये मेरी तरफ से एक शुगर इंडस्ट्री, शुगर स्टॉक्स पे वीडियो, होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।